गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट। EL 207 आपका सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर, यूनिट नंबर है 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं, इंटरप्ट क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कि इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना। जब भी माइक्रो प्रोसेसर कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, जब भी माइक्रो प्रोसेसर अपना रूटीन कार्य कर रहा होता है तो उस रूटीन कार्य में किसी वजह से, किसी अर्जेंट वजह से अगर कोई इंटरप्ट आता है, कोई बाधा आती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट हो गया है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इंटरप्ट इज ए प्रोसेस वेयर एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन गेट द अटेंशन ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। कि जो बाहर से डिवाइसेस होती है, स्पेशली पेरिफेरल डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होती हैं, वो हमेशा माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करते हैं। इंटरप्ट हमेशा किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट होता है और ये एसिंक्रोनस होता है, यानी कभी भी इंटरप्ट हो सकता है। इसके लिए कोई फिक्स टाइम या पैटर्न नहीं है कि इस पैटर्न को फॉलो करके ही माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट आएंगे। इंटरप्ट होते हैं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस से जनरेट किए गए सिग्नल होते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या होता है, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम क्लास चल रही है, मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर किसी वजह से आके कोई मुझे कॉल करता है तो वो मेरे लिए, हमारी क्लास के लिए क्या हो गया, एक इंटरप्ट हो गया है। ठीक है, कि उसके रूटीन कार्य में, नॉर्मल कार्य में बाधा डालते हैं। अब इंटरप्ट करने के लिए हमेशा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को जब भी इंटरप्ट किया जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी वजह होती है और उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करते हैं कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इंटरप्ट को हमेशा हम एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह मान के चलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर उसको एज सून एज पॉसिबल उसको रिस्पोंड करता है किसी भी इंटरप्ट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, तो हमारे पास इंटरप्ट्स को हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप लोगों को जैसे नाम से ही पता चलो, हार्डवेयर यानी हार्ड बाउंड, ऐसा कॉपी जिसकी है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनकी जो भी माइक्रो प्रोसेसर की 40 पिन है, उनमें से जो पिन दी गई है, यानी एक्सटर्नली अगर हम पिन्स के थ्रू उस सिग्नल को भेजते हैं तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजा जाए, यानी किसी प्रोग्राम के थ्रू अगर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। 8085 में हमारे पास 8 तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं और 5 क्या होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। 5 हार्डवेयर इंटरप्ट मैंने आप लोगों को, देखो इससे पहले जब भी हमारी क्लास हुई है 4th यूनिट में, मैंने काफ़ी बार ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ये पोर्शन हमने कवर भी कर लिया, लेकिन आज हम इस लेक्चर में फिर से कवर करने वाले हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, जो कि ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं जिनको हम रिस्टार्ट सिग्नल RST से डिनोट करते हैं, RST N, और N की वैल्यू होती है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को ही फर्दर 2 पार्ट टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, एक तो मास्केबल, एक नॉन मास्केबल। मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क का मतलब ढकना। ठीक है, तो मास्क केबल का मतलब ढकना, यानी उनको ऐसे इंटरप्ट जिनको मास्क किया जा सकता है, जिनको ढका जा सकता है, जिनको रोका जा सकता है, उनको बोलेंगे मास्केबल इंटरप्ट। सेकंड है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी ऐसे इंटरप्ट जिनको अवॉइड नहीं कर सकता माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही इंटरप्ट आता है उनको एज सून, मतलब तुरंत में उनको सर्विस प्रदान करता है, तो वो नॉन मास्केबल हो गए कि उनको हम डिसेबल नहीं कर सकते DI उसके थ्रू। तो ऐसे इंटरप्ट को हम बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि इंटरप्ट क्या होता है, कैसे माइक्रो प्रोसेसर में इंटरप्ट आता है। देखिए क्या होता है, जब भी माइक्रो प्रोसेसर में कोई इंटरप्ट आता है तो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर जो भी करंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसको सस्पेंड कर देता है। ठीक है, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जंप कर जाता है। अब देखिए, मैंने इंटरप्ट सर्विस रूटीन आपको पहले भी बताया था कि किसी भी इंटरप्ट को सर्विस प्रदान करना, यानी उसको उसके ऊपर काम करने की प्रोसेस को बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, अब देखिए, सभी इंटरप्ट, जितने भी टाइप के इंटरप्ट हम पढ़ेंगे, सबका अपना अपना ISR होता है। क्योंकि देखो, जब भी इंटरप्ट आता है माइक्रो प्रोसेसर में तो उसके लिए इंटरप्ट के साथ साथ वो जगह भी आती है जहाँ पे जाके माइक्रो प्रोसेसर को काम करना है।
जैसे हमारी क्लास का मैंने आपको एग्जांपल दीजिए, ये रिपीटेड एग्जांपल है कि जैसे हमारी क्लास मान लीजिए ऑफलाइन मोड में चलती रहती है, तो मैं क्लास में आपका लेक्चर ले रही हूँ, अगर कोई पियोन आके क्लास को बाधित करता है तो पियोन आके ऐसा थोड़ी आके नॉक करेगा और खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो आपको बताएगा भी, वो मतलब मुझे बताएगा कि आपको इस जगह जाना है, या आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, या फिर आपको किसी के बच्चे के पेरेंट्स मिलने आए, या फिर आपको कोई रिलेटिव आया, या फिर कोई आप स्टूडेंट से मिलना है, यानी वो आपको काम बताएगा या उसको कोई और काम हो। तो मतलब क्या है कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाता है, इंटरप्ट के साथ साथ हमेशा वो एड्रेस भी आता है कि जहाँ जाकर माइक्रो प्रोसेसर को उस इंटरप्ट को सर्विस प्रदान करनी है। क्लियर है? क्योंकि देखो माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मेमोरी में सेव होते हैं। अब मेमोरी को एक्सेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई इंटरप्ट आया तो हमेशा उसके साथ उसका एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरप्ट्स को दो और भागों में विभाजित करते हैं, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। वेक्टर्ड का मतलब, वेक्टर का मतलब पता है ना आप लोगों को, जिसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। नॉन वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो वेक्टर का मतलब, वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे इंटरप्ट जिनका एड्रेस भी दिया जाता है, ठीक है, वो हो गए वेक्टर्ड इंटरप्ट। नॉन वेक्टर्ड है जिनका एड्रेस नहीं दिया जाता। मतलब क्या है, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर में पहले से सेव होता है, उनका डायरेक्शन पता होता है। तो जैसे कोई इंटरप्ट आता है, अगर वो वेक्टर्ड है तो माइक्रो प्रोसेसर को फिक्स होता है कि ये उसकी लोकेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करता है। अब देखिए, किसी भी इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। उसको तुरंत में भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको डिले भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि इंटरप्ट मास्केबल है, नॉन मास्केबल है और उसकी क्या प्रियोरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी आईएसआर को रीडायरेक्ट करने के, एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि किस तरीके से हम आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को माइक्रो प्रोसेसर सर्विस प्रदान करता है। वो दो तरीके होते हैं, वेक्टर्ड होते हैं, नॉन वेक्टर्ड होते हैं। वेक्टर्ड यानी जिनका एड्रेस पहले से पता है, फिक्स है। माइक्रो प्रोसेसर में वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब है उनका वेक्टर लोकेशन पता है, उनका एड्रेस फिक्स है। और नॉन वेक्टर्ड का मतलब उस पिन पे जो भी इंटरप्ट आएगा उसकी लोकेशन वो पिन के साथ साथ ही आएगी, उसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो वेक्टर्ड का मतलब कि जिसका एड्रेस, जिस सब रूटीन का एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को पता है वो वेक्टर्ड हो गई। जिसका नहीं पता है, जिसका एड्रेस डिवाइस को सप्लाई करना पड़ता है, वो हो गया नॉन वेक्टर्ड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वेक्टर का मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन का मतलब कहाँ जाना है, ये माइक्रो प्रोसेसर को पहले से पता है, इसलिए वो वेक्टर्ड में आ गए। नेक्स्ट वन है 8085 इंटरप्ट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8085 में कौन कौन से इंटरप्ट होते हैं। देखिए, जब भी कोई भी डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि वो माइक्रो प्रोसेसर की सर्विस को यूज़ करना चाहती हैं, ठीक है। तभी तो इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट का मतलब आपको उससे कुछ ना कुछ काम है। तो अगर किसी एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करती है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की सर्विस को यूज़ करना चाहती है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि वो सब रूटीन का कार्य करवाना चाहते हैं। सब रूटीन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नॉर्मल प्रोग्राम के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम होता है जिसको हम सब रूटीन प्रोग्राम बोलते हैं। और इसी सब रूटीन को अगर हम इंटरप्ट के केस में बात करें तो उसका नाम हो जाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। नेक्स्ट है EI और DI इंस्ट्रक्शन। EI और DI इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंटरप्ट इनेबल और इंटरप्ट डिसेबल इंटरप्ट होते हैं, कि इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट, ठीक है। ये जो पिन होती हैं या ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरप्ट को ऑन करने या ऑफ करने काम आते हैं। एक 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, दोनों EI और DI 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, जो कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट को क्या करते हैं, इनेबल व डिसेबल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है 8085 हैज सिंगल नॉन मास्केबल इंटरप्ट। The non-maskable interrupt is not affected by the value of interrupt enable flip float, ठीक है। एक मिनट,
हम बात कर रहे थे EI और DI पिन की। EI और DI पिन इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट हैं, जो कि क्या करते हैं, किसी भी इंटरप्ट को इनेबल व डिसेबल करने के काम आते हैं। तो देखो दो टाइप के इंटरप्ट होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल का मतलब जिसको हम मास्क कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो और नॉन मास्केबल का मतलब जिसको हम रोक नहीं सकते। तो EI और DI पिन नॉन मास्केबल इंटरप्ट को अफेक्ट नहीं करती हैं। उसके EI और DI का उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसको इनेबल या डिसेबल नहीं किया जा सकता है नॉन मास्केबल को। मास्केबल इंटरप्ट्स को हम इनेबल व डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट्स हम पढ़ रहे हैं 80-85 में, हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देख लिए, हार्डवेयर इंटरप्ट देख लिए। हार्डवेयर हमारे पास 5 इंटरप्ट होते हैं, नाम है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTA। इनके लिए 5 पिन दी गई हैं 80-85 में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यानी किसी प्रोग्राम के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। ये इंटरनल इंटरप्ट होते हैं RST 0 से लेकर RST 7 तक, सारे वेक्टर्ड हैं, यानी सबकी लोकेशन फिक्स है। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था जब RST इंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, रीसेट 0 1 2 3 4। इनकी लोकेशन फिक्स है मेमोरी में कि ये RST 0 के लिए सब रूटीन की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट वन है वेक्टर इंटरप्ट। वेक्टर इंटरप्ट की यानी जिसके एड्रेस नोन है, जिसको प्रोसेसर को फिक्स है कि जैसे ये इंटरप्ट आएगा हमें कौन से एड्रेस पे जाके सब रूटीन कर लेना है, वो एड्रेस फिक्स है, तो वो हो गया वेक्टर्ड। RST 7.5, 6.5, 5.5 और ट्रैप, ये चारों वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। सिर्फ एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, उसका नाम है INTA। इसके लिए लोकेशन फिक्स नहीं है। जब भी INTA आएगा तो उसके लिए INTR, ठीक है। INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है जिसकी लोकेशन फिक्स नहीं है, जिसकी जब भी INTR पिन पे कोई सिग्नल आता है, कोई इंटरप्ट आता है, तो उसका एड्रेस साथ में भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको रोका जा सकता है। तो सिर्फ एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, बाकी सब मास्केबल, RST 7.5, 6.5 और 5.5 और INTR, ये सारे मास्केबल हैं। नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ट्रैप। ट्रैप को कभी भी रोका नहीं जा सकता, ये हाईएस्ट प्रियोरिटी का इंटरप्ट होता है, ठीक है। तो जो भी हम वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल और नॉन मास्केबल पढ़ रहे हैं, हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल और नॉन मास्केबल हम हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल इसमें इंटरप्ट होते हैं 5। INTR का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इसके रिस्पॉन्स में सिग्नल आता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और जैसे ही एक INTR के रिस्पेक्ट में 3 INTA जनरेट किए जाते हैं, जो कि एड्रेस होता है, क्योंकि कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए हमें कितने बाइट का होता है, 3 बाइट का होता है, इसलिए हमें 3 साइकिल की ज़रूरत होती है। तो INTR का एड्रेस सप्लाई करने के लिए 3 बाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 8085 इंटरप्ट्स में कंटिन्यू करते हुए 5 इंटरप्ट में पहला इंटरप्ट है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है जिसको EI और DI पिन की मदद से हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, इसको मास्क किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है RST 7.5, 6.5 और 5.5। तीनों के तीनों वेक्टर्ड हैं, तीनों की लोकेशन फिक्स है और सारे के सारे क्या हैं, मास्केबल हैं। इनेबल और डिसेबल की मदद से इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन है ट्रैप। ट्रैप एक अकेला ऐसा है जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, जो कि हाईएस्ट प्रियोरिटी का है। ये भी वेक्टर्ड है, इसकी भी लोकेशन फिक्स है, लेकिन इसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये एक टेबल बनी है जिसमें ये डिसाइड किया कि पांचों हार्डवेयर इंटरप्ट का कौन सा मास्केबल है, कौन सा वेक्टर्ड है। तो अगर हम मास्केबल की बात करते हैं तो ये चारों मास्केबल, INTR 5.5, 6.5 और 7.5 मास्केबल है, लेकिन ट्रैप नॉन मास्केबल है। ऐसे ही वेक्टर की बात करें तो INTR नॉन वेक्टर्ड है, बाकी सब वेक्टर्ड है, यानी बाकी सबकी लोकेशन माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में फिक्स है। जैसे ही ये इंटरप्ट आएगा इस लोकेशन से काम शुरू होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखिए इंटरप्ट वेक्टर्स और वेक्टर टेबल क्या होती है। इंटरप्ट वेक्टर जो होता है वो एक पॉइंटर होता है जो कि ISR मतलब ISR को पॉइंट करता है कि मेमोरी में उस इंटरप्ट का ISR कहाँ पे स्टोर्ड है। यानी जैसे ही वो इंटरप्ट आया तो माइक्रो प्रोसेसर को कौन सी लोकेशन की सब रूटीन पे काम करना है, कौन सी लोकेशन पे जाके कार्य करना है, वो एड्रेस बताता है वेक्टर, ठीक है।
और सभी इंटरप्ट्स को, जितने भी वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं, उनके लिए एक टेबल के अंदर उनको मैप किया जाता है। उस टेबल को बोलते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल, जो कि जो भी मेमोरी का पेज होता है माइक्रो प्रोसेसर का, 00 पेज है, उसके ऊपर सेव होते हैं। यानी 0000 से लेके 00FF इस एड्रेस की रेंज के बीच में सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट की लोकेशन या सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट के सब रूटीन सेव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 7.5 इंटरप्ट लाइन है, हार्डवेयर इंटरप्ट है, उसके ऊपर कोई सिग्नल आता है, तो जैसे ही 7.5 पे सिग्नल आता है, माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया कि कोई इंटरप्ट आया है। ठीक है, अब उसको ये पता है RST 7.5 आया, तो 7.5 की लोकेशन फिक्स है कि इसका मतलब है कॉल 003C, ये लोकेशन के इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कॉल करना है। तो ऐसा इंटरप्ट को हम बोल दिए वेक्टर्ड इंटरप्ट है, इसकी लोकेशन फिक्स है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी काम कर रहा है करंट इंस्ट्रक्शन को तो पूरा करेगा, और जो भी इसकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी उसको किसमें सेव करेंगे। आपको कॉल का मैंने बताया था कि कॉल इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को सेव किया जाता है, पुश किया जाता है। एक मिनट, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पुश किया जाता है स्टैक के अंदर, और 2 बार पुश करना पड़ता है क्योंकि 16 बाइट की वैल्यू होती है। और जो नेक्स्ट वैल्यू है कॉल के साथ जो एड्रेस है, इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर में डाल देते हैं। इस एड्रेस पे कंप्लीट करता है। कॉल के बाद हमेशा क्या होता है, रिटर्न लिखा जाता है। रिटर्न का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो एक इंटरप्ट को सर्विस देने के बाद, एक ISR को पूरा करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर वापस अपनी जगह पे आता है और क्या करता है, जो भी स्टैक में वैल्यू पुश करी थी अब उन वैल्यूज़ को पॉप करेगा, तो प्रोग्राम काउंटर की नई वैल्यूज़ आ जाएंगी, जहाँ पे छोड़ के गए थे वही लोकेशन आ जाएगी और वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन को पूरा करने लगेगा। ठीक है, ये होता है 8085 का इंटरप्ट का प्रोसेस। अब देखिए, इंटरप्ट प्रोसेस को हमेशा स्टार्ट करने के लिए हम बात कर रहे हैं मास्क केबल की, EI और DI फ्लैग यूज करते हैं। इनेबल करने का मतलब इनेबल इंटरप्ट फ्लैग यूज करनी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हर साइकिल के बाद चेक करता है कि कोई एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट तो नहीं आया है। अगर INTR पिन है, देखो INTR पिन का मतलब है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, अगर ये पिन हाई है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको तो पूरा करेगा और इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर देगा और उसके रिस्पॉन्स में INTA सिग्नल भेजेगा। जैसे ही INTR पे सिग्नल आता है उसके रिस्पॉन्स में INTA भेजता है, मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब INTA डिवाइस क्या, INTA जो सिग्नल होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, RST इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए मतलब वो करता है, बाधित करता है। RST इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, उसकी लोकेशन भेजते हैं कि किस लोकेशन पे इंटरप्ट है। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जैसे इंटरप्ट आएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को पुश करेगा, देन उस ISR को कंप्लीट करेगा और वापस आके फिर से उस वैल्यू को पॉप कर लेगा। ठीक है, हमेशा, क्योंकि जब भी हम इंटरप्ट आता है तो उसके लिए हम कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। कॉल का मतलब, क्योंकि इंटरप्ट भी अपने आप में एक सब रूटीन है, तो कॉल भी एक सब रूटीन है। ठीक है, तो उस सब रूटीन को पूरा करने के बाद हमेशा रिटर्न होता है। रिटर्न का मतलब अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे वापस आता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो आपके कवर किए जा चुके हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। RST-N हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को। टोटल 8 इंटरप्ट होते हैं 0 से लेकर 7 तक, जिनकी लोकेशन फिक्स है। 0000 RST 0 की लोकेशन है और इसके लिए कौन सा ISR बनेगा, कॉल 00। ठीक है, 1 हम क्या कैसे निकालते थे, 0 को 8 से गुणा, 1 को 8 से, 2 को 8 से, 2 8 इंटू 16, 16 को आप हेक्साडेसिमल में बदलोगे तो 0010 लिखोगे। ठीक है, ऐसे 8 से गुना करोगे तो 8 थी 24, 24 को हेक्साडेसिमल में लिखोगे 0018। इस तरीके से लोकेशन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट। 8085 में 4 वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं, ट्रैप, RST 6.5, 7.5 और 5.5। ठीक है, यानी इसकी सबकी लोकेशन फिक्स है। आप लोकेशन कैसे निकालोगे, जो भी इसके आगे वैल्यू है इसको 8 से गुणा करोगे, उस वैल्यू को हेक्साडेसिमल में बदलोगे। जैसे RST 5.5 की वैल्यू को 8 से गुणा करोगे तो ये हो जाता है 44, 44 को हेक्साडेसिमल में बदलोगे तो ये वैल्यू आएगी। और ट्रैप के लिए हम RST 4.5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ट्रैप की वैल्यू होगी 0028, देन 0026, देन 0034, देन 0036, सॉरी 24। ठीक है, ये इनकी वेक्टर इंटरप्ट की लोकेशन होती है। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमारे पास मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट आते हैं तो क्या होता है,
EI इंस्ट्रक्शन के थ्रू उनको इनेबल करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर हर साइकिल के बाद चेक करता है कि कोई इंटरप्ट तो नहीं आया है। अगर कोई इंटरप्ट है तो क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको तो कंप्लीट करता है और इंटरप्ट इनेबल जो फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट कर देता है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एक कॉल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जो कि कॉल क्या करता है, उसकी जो भी लोकेशन है, जो वेक्टर इंटरप्ट आया उसकी जो भी लोकेशन है वहाँ के वेक्टर टेबल में से उस लोकेशन को देखता है और उस लोकेशन का लिए कॉल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। उस लोकेशन पे जाके इंटरप्ट सर्विस रूटीन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इससे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसके बाद जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है उसको स्टैक में पुश करके जाता है। जैसे ही वो ISR ख़त्म होता है वहाँ से वापस रिटर्न होता है तो उन वैल्यूज़ को स्टैक में से पॉपअप कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी इंटरप्ट हैं सब में यही चीज़ परफॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इंटरप्ट को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मास्किंग को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये दो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, रिम और सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इंटरप्ट्स को इनेबल डिसेबल मास्किंग को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस में लास्ट में है, जो कि अभी इस सेशन के लिए हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंटरप्ट्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उस बारे में जानना आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैं रिम और सिम इंस्ट्रक्शन आप लोगों को थोड़ा सा कवर करवा देते हैं कि क्या होता है। सबसे फर्स्ट होता है सिम इंस्ट्रक्शन, SIM का मतलब सेट इंटरप्ट मास्क। ठीक है, कि मास्किंग कैसे करते हैं इंटरप्ट की, उसके लिए सिम इंस्ट्रक्शन यूज होता है। 8 बिट का एक रजिस्टर होता है, 8 बिट की इसकी वैल्यू होती है। D0 बिट है M5.5, M6.5, M7.5, देन MSC, देन R7.5, देन इसका कोई यूज़ नहीं है 5th नंबर के, देन 6 नंबर पे SD, देन SOD सीरियल आउटपुट डेटा। ठीक है, तो M5.5 का मतलब है कि यदि मास्किंग के लिए स्टेटस बताता है सिम इंस्ट्रक्शन की डेटा मास्क, मतलब जो भी इंटरप्ट आ रहा है वो मास्क किया हुआ है या नहीं है। अगर इस पिन की वैल्यू 0 है तो इंटरप्ट अवेलेबल है, अगर इस पिन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इंटरप्ट को मास्क कर रखा है। ठीक है, कौन से इंटरप्ट को, M5.5 यानी मास्क 5.5, मास्क 6.5। यदि 0 है तो इसका मतलब अवेलेबल में मास्क नहीं कर रखा है, अगर 1 है तो इसका मतलब मास्क कर रखा है। ऐसे इसकी वैल्यू अगर 1 है M6.5 की मतलब 6.5 को मास्क कर रखा है, अगर 0 है इसका मतलब अवेलेबल है। यहाँ पे भी अगर 0 है तो अवेलेबल है, 1 का मतलब तो मास्क है। थर्ड पे है मास्क सेट इनेबल, यानी ये मास्किंग को इनेबल करने के लिए अगर ये पिन 1 है तो मास्किंग को देखा जाएगा, अगर ये पिन 1 है तो इनकी मास्किंग चेक की जाएगी, अगर ये पिन 0 है तो इनको इग्नोर कर देंगे। मतलब मास्क सेट इनेबल ऑफ है, इसका मतलब मास्किंग कर ही नहीं रखी है। और अगर मास्क सेट इनेबल ऑन है तो उसके बाद हम इसका मतलब मास्किंग कर रखी है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन कौन से इंटरप्ट को मास्क कर रखा है। क्लियर है। देन है R7.5 जो कि 7.5 जो इंस्ट्रक्शन RST 7.5 उसको रीसेट करने के काम आता है, रीसेट 7.5। देन ST है सीरियल डेटा इनेबल सीरियल डेटा, ये दोनों पिन है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। SOD तो होता है सीरियल डेटा आउटपुट और ये सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को इनेबल करने के लिए। अगर ये इनेबल है, अगर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन ऑन है उसके बाद ही इसकी वैल्यू चेक करी जाएगी। अगर ये डिसेबल है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसको चेक नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो उसके बाद जो भी डेटा है उसको आगे भेजा जाएगा सीरियली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आपका कवर कर दिया है मैंने कि कौन कौन सी पिन का कौन कौन सा फंक्शन है। देन है रिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रीड इंटरप्ट मास्क, ये बताता है मास्किंग का कि स्टेटस की मास्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। हम बात कर रहे थे सिम तो करता है मास्किंग, जैसे अगर 5.5 अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब अवेलेबल है, 1 है तो इसको मास्क कर रखा है। ठीक है, ऐसे ये रिम इंस्ट्रक्शन जो स्टेटस चेक करता है वो तो मास्क करने के काम आता है, ये बताता है कि मास्क है या नहीं है। 0 का मतलब मास्क करेंगे, 1 का मतलब मास्क नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी 0 का मतलब अवेलेबल है, 1 का मतलब मास्क करेंगे। जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटस बताएंगे। नेक्स्ट है आई का मतलब इंटरप्ट इनेबल, तो इंटरप्ट इनेबल है डिसेबल उसकी वैल्यू बताता है। देन
ये देखिए जो P7.5, 6.5 और 5.5, ये जो रिम में ये तीनों वैल्यूज़ हैं वो बताती हैं इंटरप्ट को सर्विस प्रदान की गई है या नहीं की गई है। अगर इनकी वैल्यूज़ 1 है इसका मतलब पेंडिंग है, अगर वैल्यू 0 है इसका मतलब सर्विस प्रदान कर दी गई है। देन SOD, देन लास्ट में SDI सीरियल डेटा इनपुट के लिए रिम इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। ये आपका ब्रीफ में हो गया कि रिम और सिम इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। देन लास्ट वन हमारा जो इम्पोर्टेंट इंटरप्ट बचा है वो ट्रैप बचा है। ट्रैप होता है जो कि एक नॉन मास्केबल, अकेला नॉन मास्केबल इंटरप्ट है जिसको कि कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते। इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है और दोनों एज और लेवल सेंसिटिव होता है। क्लियर है? ये मतलब जो इमरजेंसी सिग्नल के लिए हम ट्रैप सिग्नल यूज़ करते हैं, जैसे पावर फेल्यूर या इमरजेंसी शट ऑफ के लिए ट्रैप को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको कोई भी रोक नहीं सकता। जैसे मान लीजिए हम अगर हमारे लैपटॉप की बात करें तो जैसे ही मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मेरी स्क्रीन पे फ्लैश होने लगता है बैटरी लो इमरजेंसी का सिग्नल, तो इसका मतलब उसको मैं ट्रैप की कैटेगरी में रखूँगी कि वो हाईली अर्जेंट सिग्नल है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे मैं हटा नहीं सकती। और जैसे एक दूसरा सिग्नल आ रहा है जिसमें आ रहा है कि एंटीवायरस डिसेबल्ड, तो उसको मैं अवॉइड कर सकती हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एंटीवायरस के बिना भी लैपटॉप तो चल सकता है लेकिन पावर के बिना नहीं चलेगा। तो इसलिए हाईएस्ट जो प्रायोरिटी का होता है वो ट्रैप होता है, जिसको डिसेबल नहीं कर सकते, जिसको मास्क नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये एक कंक्लूजन में आपकी टेबल है जिसमें सभी इंटरप्ट्स का स्टेटस बता रखा है। जैसे फर्स्ट है INTR जो कि मास्केबल है, येस। मास्किंग मेथड इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट के थ्रू। वेक्टेड है, नहीं है। INTR नॉन वेक्टेड है, इसका एड्रेस हमेशा बाहर से दिया जाता है, मेमोरी नहीं लगी। ट्रिगरिंग मेथड ये लेवल सेंसिटिव है, ठीक है। सबकी जितने भी इंटरप्ट हैं सबका पता रहता है, कोई लेवल सेंसिटिव होता है, कोई एज सेंसिटिव होता है। लेवल का मतलब जैसे ही हमारी क्लॉक पल्स जाती है उसके लेवल के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ होता है, तो लेवल सेंसिटिव। और जैसे एज का मतलब जैसे 0 से 1, 1 से 0 जाते वक्त तो उसको बोलते हैं एज, और उसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑन ऑफ होते हैं तो एज सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। RST 5.5 और 6.5 दोनों और 7.5 तीनों मास्केबल हैं, DI EI के थ्रू होते हैं। वेक्टेड है, यस। मेमोरी नो। और इसमें RST 7.5 को हम एक्सटर्नली रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल सेंसिटिव है, ये एज सेंसिटिव है। लास्ट वन है ट्रैप, जिसको मास्क नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई मास्किंग मेथड नहीं होता, वेक्टेड होता है और दोनों लेवल तथा एज सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसी के साथ आपके इंटरप्ट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो कि आपको 1 वीक के अंदर कंप्लीट करके देना है। जो फर्स्ट है वो आपको बताना है कि 80 पिक्चर्स में कौन कौन से विभिन्न इंटरप्ट्स हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। देन आपको रिम और सिम इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है। थर्ड है आपको कॉल और रिटर्न और पुश और पॉप में डिफरेंस बताना है। और लास्ट वन है सब रूटीन को एक्सप्लेन करना है। ये 4 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में कंप्लीट करके देने हैं। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।